नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार हर दिन कुछ ऐसा जरूर कर देते हैं जिससे कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि वो बीजेपी के साथ कुछ तो सेटिंग कर रहे हैं। हालिया तस्वीर सामने आई जब दुर्गा पूजा के दौरान वो रणवीर नंदन से बड़े प्यार से मिलते नजर आए। वही रणवीर नंदन जो जदयू को टाटा बाय बाय कहकर बीजेपी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। हमारे साथ सहयोगी हैं सुजीत, आपसे समझेंगे ये चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार एक तरफ मीडिया के सामने आके कहते हैं कि नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी वालों के साथ फिर से दिख जाते हैं। देखिए अर्पिता, नवरात्रि पर जो तस्वीरें सामने आ रही है ना, बिहार की राजनीति की तस्वीरें, वो बहुत कुछ साफ कर रहा है। बिहार की राजनीति भविष्य में क्या होने वाला है, मतलब यानी 2024 और 2025 में क्या होने वाला है। और इन जो तस्वीर जो सामने आ रही है, उस तस्वीर के पूरे किरदार कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार इसलिए हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने के लिए बेताब हैं। अब नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आई है कि नीतीश कुमार पूजा पंडालों में शुरू से घूमते आए हैं, जब से मुख्यमंत्री रहे हैं तब से घूमते आए हैं पूजा पंडालों में। और पूजा पंडाल में घूमना एक बहुत आम बात है, मतलब मुख्यमंत्री हैं तो। पर उस पूजा पंडाल में जिसका रणवीर नंदन से संबंध है, वो रणवीर नंदन जो जदयू से इस्तीफा देकर, मतलब एक लाइन में इस्तीफा देकर निकला और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ललन सिंह की वजह से हमने पार्टी छोड़ा। ललन सिंह वहाँ एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। ललन सिंह का जो व्यवहार है पार्टी के हिसाब से सही नहीं है, वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा। इस तरह के वो आरोप लगाकर रणवीर नंदन वहां से निकले। अब बस चंद दिन ही निकला हुआ, एक होता है ना कि साल 2 महीना हो गया और तब जाके मिल रहे हैं। थोड़ा सा खटास थोड़ा कम हुई है, थोड़ी सी तकरार कम, कोई तकरार खटास नहीं। और बड़ी बात ये हुआ कि रणवीर नंदन बुलाए और नीतीश कुमार चले गए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ललन सिंह पर जो बहुत बड़े बड़े आरोप लगाते हैं रणवीर नंदन, वो खुद नीतीश कुमार को बुलाते हैं। हाँ, तो और नीतीश कुमार चल जाते हैं। अब सोचिए कि नीतीश कुमार ललन सिंह को, मतलब जो अभी जदयू के विभीषण बने हुए हैं, जैसा लोग कह रहे हैं, आशंका जो जताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही है कि विभीषण बने हुए हैं ललन सिंह, उस ललन सिंह को नीतीश कुमार ने आईना दिखा दिया, औकात बता दी कि देखो भाई मेरी क्या राजनीति है, मैं किस तरह का राजनीति करता हूं। और उन्होंने बताया है, उन्होंने दिखाया है जाकर वहां पर ये गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी में, जहां रणवीर नंदन ने उन्हें बुलाया है। पहले भी रणवीर नंदन बुलाते रहे उनको। रणवीर नंदन कई मौके पर उनको बुलाते हैं। चित्रगुप्त पूजा हुआ, ये दुर्गा पूजा हुआ, छठ पूजा हुआ, अपने उनके आवास पर बुलाते हैं। पुरानी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है। पर ये दोस्ती बीच में जब टूटी और टूटने के बाद जब बुलाया गया तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री कहीं जा रहा है, छोटा मोटा बात है। वो भी वो रणवीर नंदन जो बीजेपी में अभी चले गए हैं, मतलब सीधे दुश्मनी, एक तरह से राजनीतिक दुश्मनी। पहले बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी छोड़ के सिर्फ नीतीश कुमार के चलते जदयू में आए थे। अच्छा। और आज जदयू छोड़ के सिर्फ गए हैं ललन सिंह की वजह से। आए नीतीश कुमार की वजह से, गए ललन सिंह की वजह से। नीतीश कुमार गए रणवीर नंदन के पास, किसकी वजह से? रणवीर नंदन के रिश्ते की वजह से। अब ये तो व्यक्तिगत कारण हो सकता है, मतलब जो राजनीतिक बयानबाजी उनकी होगी, या नीतीश कुमार के बयानबाजी कहिए या रणवीर नंदन के बयानबाजी कहिए कि भाई ये तो व्यक्तिगत कारणों से आए हैं, व्यक्तिगत संबंधों से आए हैं। तो या राजनीति में व्यक्तिगत जैसा कुछ होता है क्या? खास करके नीतीश कुमार को लेकर तो कभी व्यक्तिगत चीजों नहीं होता। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, नीतीश कुमार जहाँ कभी कदम रखते हैं उनका बड़ा एक राजनीतिक कारण होता है। जैसे राजनीतिक जिससे आप बात कर रहे थे, तेजस्वी के साथ इफ्तार करते हैं और चंद दिनों बाद सरकार राजद के साथ बना लेते हैं, आपको याद होगा? वही देखिए, पूरी जो फील्डिंग है ना, रणवीर नंदन जब वापस आए भाजपा में, तो उसके बाद जो आपने जो खबर दिखाया, लोगों को बताया कि रणवीर नंदन दूत बने हुए हैं, दूत के तौर पर आए हैं। वो नीतीश कुमार के दूत, नीतीश कुमार के दूत बन के आए हैं। आरसीपी सिंह दूत बन के आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा दूत बन के आए हैं। मांझी दूत बन के आए हैं कि उनको कैसे तरह के स्थापित किया जाए, क्योंकि अब एनडीए मतलब भाजपा अब उनको लेना नहीं चाह रही है। और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म कैसे तैयार हो जाए जिससे आम जनता उसको एक्सेप्ट कर ले, भाजपा के साथ साथ आम जनता एक्सेप्ट कर ले। तो शुरुआत में आपने इस चीज को बताया है अपने वीडियो में। नीतीश कुमार ने जितने अपने खास लोग हैं सबको पहले ही बीजेपी एनडीए का हिस्सा बनवा दिया है। देख लीजिए कितने लोग, कम से कम बड़े जदयू के 7 नेता, और सभी नेता एक ही बात बोल रहे हैं, ललन सिंह विभीषण है, ललन सिंह पार्टी तोड़ रहे हैं, ललन सिंह के ताना सही रवैया है, ललन तो सिंह मतलब से बात नहीं करते। ललन सिंह जो कुछ अंदर खाने में कर रहे हैं लालू यादव के कहने के चलते, जो ऐसी चर्चाएं हैं,
नीतीश कुमार को भी आभास हो रहा है कि ललन सिंह कोई खेला करे, लालू यादव के कहने से पहले हम ही कुछ कर देते हैं। बस नीतीश कुमार, आप बताते हैं अपने दर्शकों को, नीतीश कुमार 2013 वाला सिस्टम तैयार कर रहे हैं। अच्छा। आपको बताया था कि जैसे लालू यादव 2017 में जैसे वो दूध उनका जल गया, वो मट्ठा फूक फूक के पी रहे हैं अभी, तो सेम नीतीश कुमार 2013 वाला पूरा प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। 2013 में जब उनका गठबंधन टूटा भाजपा से, वो मतलब भाजपा से वो गठबंधन तोड़े नरेंद्र मोदी को लेकर, तो उन्होंने उससे पहले फील्डिंग कर लिया था राजद में। अच्छा। कि उन्होंने ये फील्डिंग किया था कि जब हम गठबंधन तोड़ेंगे तो मेरा समर्थन आप दीजिएगा क्योंकि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और राजद ने सीधे तौर पर एक मिनट भी नहीं लगाया और सीधे गठबंधन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सरकार में शामिल नहीं हुआ था राजद। बीजेपी के साथ टूटे या दूसरा तुरंत राजद के साथ जाके हाँ, सरकार बना ली। अब ये जदयू मतलब नीतीश कुमार सीधे तौर पर कहिए, नीतीश कुमार उस तरह का फील्डिंग करना चाह रहे हैं और फील्डिंग के लिए लोगों को वहाँ तैयार कर रहे हैं। जैसे रणवीर नंदन हुए, आरसीपी सिंह हुए, जीतन मांझी हुए जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो ये कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा हुए, और ये सब नीतीश कुमार के बहुत खास रहे हैं। सोचिए ना, नीतीश कुमार जीतन मांझी को अपनी कुर्सी दे दी, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। उपेंद्र कुशवाहा को कितना आगे तक बढ़ाए, दोबारा पार्टी में लाए। तो कई ऐसे बड़े लोग जो गए हैं भाजपा या एनडीए में, वैसे लोग उनके लिए फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। और फील्डिंग का एक तस्वीर है और ललन सिंह को दिखाने के लिए तस्वीर लाया गया है कि आप ललन जी आप देख लीजिए कि मेरी मानसिकता क्या है, मेरी रणनीति क्या है। और जो पॉलिटिकल पंडित है ना, देखिए आम जनता को क्या लग रहा होगा, नीतीश कुमार गए हैं पूजा पंडाल में, मतलब वहाँ मंदिर है, ठाकुरबाड़ी है गर्दनी बाग में, वो ठाकुरबाड़ी में गए हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने गए हैं। पर ये पूजा पाठ के पीछे बहुत बड़ा मैसेज है। आप देखेंगे उनके पीछे कितना मीडिया हुआ, किस लिए खरीद। बिल्कुल, क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं है कि जब वो एक मंच से भाषण देते हैं तो अगले दिन कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन छप जाती हैं कि बीजेपी से दोस्ती दिखा रहे हैं। तो नीतीश को भी पता है कि जो वो कर रहा है उसकी हेडलाइन क्या बनेगी। और देखिए नीतीश कुमार जो दोस्ती वाला बयानबाजी मोतिहारी में दिए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो दीक्षांत समारोह था उसमें वो बयानबाजी दिए, उस बयानबाजी को लेकर भी बड़ा नीतीश कुमार असहज हो गए हैं राजनीतिक तौर पर। इससे पहले हमने वीडियो में बताया है कैसे लालू यादव ने उनके साथ व्यवहार किया और बातचीत की, तो उससे नीतीश कुमार उसको एक ठंडा करना चाह रहे हैं, पर ठंडा करने के साथ साथ अपना वो तैयारी भी कर रहे हैं। ठंडा तो लेकिन लगता है नहीं हुआ है, क्योंकि अगले दिन उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी को भले मीडिया के सामने कह दिया कि मेरा बच्चा है, लेकिन उस कहने में उनकी एक खीज नजर आ रही थी, एक उनका चिड़चिड़ापन दिख रहा था। और अगले ही दिन फिर चले जाते हैं बीजेपी वालों के पास, एक तरह से रणवीर नंदन के पास। मतलब ऊपरी तौर पर वो दिखा रहे हैं लालू तेजस्वी को कि नहीं हम इधर उधर नहीं डोल रहे हैं। छठ पूजा जो चैती छठ पूजा, तो संजय मयूख हैं जो पहले यहाँ प्रवक्ता हुआ करते थे बीजेपी के, अभी बड़े नेता हैं, दिल्ली में रहते हैं। संजय मयूख के यहाँ भी चले गए थे, उस समय से बड़ा अटकेली, उसी समय से बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई कि क्या एनडीए में जाएंगे नीतीश कुमार किसी के यहाँ जाते हैं। देखिए संजय मयूख से उनका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं, मतलब रिश्ता जैसे रणवीर नंदन वाला जो रिश्ता संजय मयूख के साथ नहीं है, ऐसी और कोई रिश्ता हो उतना जानकारी मुझे नहीं है, पर राजनीतिक तौर पर वो रिश्ता नहीं दिखता है जितना रणवीर नंदन के साथ दिखता है। तो संजय मयूख के पास गए, उसी समय दिख गया कि भाई कुछ तो बड़ी बात है। नीतीश कुमार कैसे चले गए एक भाजपा नेता के यहाँ, संजय मयूख के यहाँ चैती छठ पूजा में, तो एक उसी समय से बातें शुरू हो गई। अच्छा, जो दो बातें इसमें हो सकती हैं, पहली बात ये हो सकती है या तो वो बीजेपी में अपनी सारी सेटिंग कर रहे हैं, अब सारे अपने खास लोगों को भेज चुके हैं पहले ही, और दिखावा सिर्फ कर रहे हैं कि तेजस्वी मेरा बच्चा है, लालू यादव हम आपको धोखा नहीं देंगे, ऐसा नीतीश कुमार कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है जो हमको लगता है कि वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी नीतीश कुमार कर सकते हैं, बार बार बीजेपी वालों से नजदीकी दिखाकर। प्रेशर पॉलिटिक्स जानते हैं सिर्फ राजद के लिए नहीं होगी, हम राजद अपनी फील्डिंग तैयार कर रही है। देखिए हम आपको पहले भी बताए, आप भी बताएंगे ये बात दर्शकों को कि राजद के दोनों हाथ में रसगुल्ला है, राजभोग एक हाथ में है, एक हाथ में गुलाब जामुन। हम ये बात प्रेशर सीधे उस पर नहीं, प्रेशर ललन सिंह पर जाने वाला है। ललन सिंह जिस तरह से जदयू को कमजोर कर रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं को एक तरह से भगा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो नीतीश कुमार सीधे अब ललन सिंह पर कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रीय। मेरे मन में एक सवाल है कि जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, एक तो हो गई कि जो बिहार की राजनीति हो गई, अब बिहार की राजनीति से सीधे देश की राजनीति इस वक्त मायने रखती है, यानी कि बार बार बीजेपी से अगर वो नज़दीकी दिखाएंगे नीतीश कुमार, तो इसका सीधा असर इंडिया अलायंस पर पड़ेगा। इंडिया अलायंस मतलब राहुल गांधी, इंडिया अलायंस मतलब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, और इन तमाम बड़े नेताओं को में वो दबाव देना कि या तो इंडिया अलायंस में हमको कुछ मजबूत
हिस्सेदारी दे दो, हमको अगवा बनाओ, और नहीं तो फिर तुम्हारा हम सारा खेल अब चौपट करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। देखिए, अभी इंडिया अलायंस की कोई खबरें सामने आ रही है? नहीं आ रही, बिल्कुल कुछ खास इंडिया नहीं हो अलायंस रहा है। खत्म हो चुकी है। अर्पिता, इंडिया अलायंस में कुछ बड़ा होने वाला होता, उसकी कुछ तरक्की होने वाली होती, अगर नीतीश कुमार को कुछ वहाँ खास मिलने वाला होता तो बिहार के जो कैबिनेट है विस्तार है वो हो जाता, उसमें नए चेहरे आते हैं और नए चेहरे कांग्रेस से आते हैं, और कांग्रेस लगातार उससे मांग करे। खुद राहुल गांधी नीतीश कुमार से कई बार बोल चुके हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार कीजिए, कांग्रेस के लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बढ़ाइए, मंत्री बनाइए, पर नीतीश कुमार 2 से ज़्यादा सीट देने के तैयार नहीं है। उनकी मतलब राहुल गांधी की थोड़ी सी बात है ना, इतना मंत्रालय, तेजस्वी यादव के पास 3-4 मंत्रालय है, नीतीश कुमार के पास कोई 2-4 मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय खाली है, कोई मंत्रालय दे देते कांग्रेसी राजनीतिक संबंध इसी तरह से चलते हैं। राजनीतिक संबंध तो इसी तरह से चलते हैं, पर नीतीश कुमार ने इसमें कोई पहल नहीं दिखाया, मतलब इस पर कोई चर्चा तक नीतीश कुमार नहीं करते हैं। आप बताइए, इसी से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार का संबंध कैसा है, और एक दूसरे की कोई तवज्जो अब नहीं है इनके बीच में। और नीतीश कुमार भी अब वो पुरानी जो कोशिशें करते थे शुरुआती दौर में, जो दिखाया था उन्होंने, अब लगभग वो नहीं कर रहे हैं। और सीधे तौर पर कुल मिलाकर ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जितनी ताकत लगा रहे थे इंडिया अलायंस को बनाने के लिए, जितनी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया अलायंस का कुछ तो ऐसा हो जाए कि वो एक मजबूत दावेदार प्रधानमंत्री के बन जाए, वैसा कुछ तो नहीं हुआ। इसलिए अब सारी ताकत वो लगा रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए, एनडीए में अपनी थोड़ी ज़मीन मजबूत करने के लिए। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। खैर, इस खास चर्चा में इतना ही। आप भी कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।